नमस्कार, जय जोहार। मैं भोला शंकर मोबिया एमसीआई स्किल से आप सबका स्वागत है हमारे इस सेशन में। इस सेशन पर हम सीजी बोर्ड के मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर 1 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। या इस सेशन को शुरू करने से पहले फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि हमने पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करने के लिए जो वन शॉट वीडियो बनाया है उसको अभी तक नहीं देखा आपने तो देख लो यार ना। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इनके जो जीरोज हैं उनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमको निकालना है। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो अल्फा और बीटा है तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है, मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो चलिए देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू मतलब एक्स का कोफिशिएंट, डी इक्वल टू है 10, और ए इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो क्या है 1। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी मीन्स 10 अपॉन ए मीन्स 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -10। इसका मतलब है कि जो जीरोज हैं उनका एडिशन किसके बराबर है, -10 के बराबर है। चलिए अब इनका मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो यहाँ सी जो है वो क्या है, 24 के बराबर है, और ए जो है वो 1 के बराबर है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी मीन्स 24, ए मीन्स 1, मीन्स अल्फा इंटू बीटा जो है वो किसके बराबर हो गया, 24 के बराबर हो गया। तो यही हमारा आंसर है, एडिशन -10 के बराबर है और इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 24 के बराबर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। इसमें भी हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है। क्या है वो पॉलिनोमियल, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। तो पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स 2, b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट मीन्स -7, और c जो है वो किसके बराबर है, -9 के बराबर है। अब हमको पता है कि जो जीरोज हैं उनका एडिशन किसके बराबर होता है, -b अपॉन ए के बराबर होता है। चलिए b की वैल्यू को पुट करते हैं। b की वैल्यू क्या है, -7, a की वैल्यू क्या है 2। तो हमें क्या मिल रहा है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 7/2। तो एडिशन जो है वो किसके बराबर है, 7/2 के बराबर है। आइए अब इनका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। हमको मालूम है कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, -9, और ए की वैल्यू क्या है 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो गया ये, -9/2 मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब जो जीरोज हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसके बराबर है, -9/2 के बराबर है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, साथ ही लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। जब इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1, बी की वैल्यू क्या मिल रही है 11,
और सी की वैल्यू क्या मिल रही है 30। चलिए अब हमको पता है कि जीरोस का जो एडिशन है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। माइनस, अब बी की वैल्यू क्या है 11 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमें मिल रहा है क्या -11। मीन्स जो जीरोस का एडिशन है वो किसके बराबर है, -11 के बराबर है। आइए अब इनका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में 30 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिल रहा है 30। तो ये एडिशन है -11 और ये 30 जो है वो मल्टीप्लिकेशन है किसका, जीरोस का। और यही हमारा आंसर है ना, बिल्कुल आसान। और अब आपको लग रहा होगा कि अब आप इन क्वेश्चंस को अपने आप बना सकते हैं। तो चलो टेस्ट कर लेते हैं। इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और ये जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ, बना? चलो बन गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं बना तो कमेंट करके बताइए कहाँ अटक रहे हैं आप। और आइए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है -5x² + 3x + 4। अब जब हम इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू किसके बराबर है, -5 के बराबर है। b की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और c की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। और हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा मीन्स जीरोस का जो एडिशन है वो किसके बराबर होता है, -b अपॉन ए के बराबर होता है। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3, तो ये हो गया -3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है -5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये माइनस को कट कीजिए और हमारे पास में क्या बच गया 3/5। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, मतलब जीरोस का एडिशन किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है। आइए अब इनका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी की वैल्यू क्या है 4 और ए की वैल्यू क्या है -5। तो जब इसको फाइनली हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -4/5। मीन्स जो इनका मल्टीप्लिकेशन है, जीरोस का मल्टीप्लिकेशन है, वो -4/5 के बराबर है। तो ये है सॉल्यूशन। आइए अब देखते हैं लास्ट पार्ट को। और लास्ट पार्ट में जो हमारे पास में पॉलिनोमियल है वो है x² + x - 12। चलिए इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उससे जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू भी 1 के बराबर है और c जो है वो -12 के बराबर है। और क्या होता है, जीरोस का एडिशन वो -b अपॉन ए के बराबर होता है। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं b और a की। b की वैल्यू है 1 तो ये हो गया -1, a की वैल्यू भी 1 है वो भी 1 लिख दिया हमने। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है -1। मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो है, मीन्स जीरोस का एडिशन जो है वो -1 के बराबर है। आइए अब देखते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन को। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी की वैल्यू क्या है -12 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा -12। मीन्स अल्फा इंटू बीटा जो है वो किसके बराबर है, -12 के बराबर है। तो ये हमारा आंसर है। तो बड़ा इजी है, आप लोग बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है आपके मन में, कहीं आप भटक रहे हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और जिनको भी ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना भूलना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन नए सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।